तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जेबी नॉलेज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी कैसे बने। पटवारी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पटवारी को कितनी सैलरी मिलती है और पटवारी बनने के लिए आपकी कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। तो पटवारी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञानफुल होने वाला है, तो वीडियो को पेशेंस बना के अंत तक का पूरा देखना। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पटवारी कैसे बनी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पटवारी एक पद होता है जिसे पटवारी के अलावा लेखापाल भी कहा जाता है और इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है। वैसे तो दो ही मुख्य नाम है, पटवारी व लेखापाल। और पटवारी से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि पटवारी जिस विभाग से आते हैं, यानी कि जिस विभाग से जुड़े होते हैं, उस विभाग को कहते हैं राजस्व विभाग। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं पटवारी का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेत के हस्तांतरण का कार्य करता है और पटवारी जमीन का बंटवारा भी कराता है। और इसके अलावा खेती से संबंधित, किसान से संबंधित व जमीन से संबंधित कार्य पटवारी करता है। और भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक पटवारी की पोस्टिंग एक गांव में होती है, तो उस गांव में कितने खेत हैं, किसके नाम पर है, वो खेत किससे खरीदे गए थे, वो किस किस को बेचे गए थे। दोस्तों इन सब चीज का रिकॉर्ड पटवारी अपने पास रखता है। तो पटवारी के जो काम है वो आपने जान लिए। अब बात करते हैं पटवारी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2019 से पहले सिर्फ यही योग्यता थी कि कोई भी 12वीं पास से पटवारी परीक्षा दे सकता है। लेकिन 2019 के बाद इसको चेंज करके अब इसको ग्रेजुएशन तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आप पटवारी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 12वीं पास से इतना नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएशन भी पूरी करनी होगी। पहले 12वीं पास होती थी, लेकिन अब बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब राजस्थान में मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चुकी है ग्रेजुएशन पास। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो, अगर आप पटवारी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी ही होगी। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, वहाँ पर 12th पास चल जाएगा। और राजस्थान में भी 2019 से पहले 12th पास चलता था, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन करके ग्रेजुएशन तक बढ़ा दिया गया है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको एक कंप्यूटर डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना ही चाहिए पटवारी एग्जाम देने के लिए। चाहे आप IRCTC से करो, कोपा से करो, बस 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। या आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, बीटेक IT से की हो, आपने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की है और उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करना होगा, तभी आप पटवारी एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। अगर बात करें राजस्थान की, तो 2019 से पहले 18 से लेके 38 तक की एज लिमिट चलती थी, लेकिन अब 2019 के बाद कुछ चेंज होकर अब इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 40 तक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, मैक्सिमम आपके 40 तो होनी चाहिए और मिनिमम 18 होनी चाहिए पटवारी एग्जाम देने के लिए। और इसके अलावा कुछ श्रेणी वर्ग है जिन्हें थोड़ी छूट दी जाती है, उनको छूट दी जाती है और उनको छूट उनकी जाति के हिसाब से दी जाती है। तो ये सब बात हो चुकी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया किस हिसाब से होता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रक्रिया होती है सिलेक्शन प्रोसेस का। लेकिन अगर हम यहाँ पे राजस्थान की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पटवारी की सीधी भर्ती होती है, यानी ओनली रिटन एग्जाम। 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक रिटन एग्जाम के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं और उसके बाद आपको पोस्ट दे दी जाती है, अगर आप पास होते हो तो। अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब यानी कि 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर हो गया है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। तो अब ये सब बात होगी। अब आती है मेन बात, सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको चार्ट बनाकर समझाता हूँ। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं चार्ट सिलेबस का, तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पहला सेशन में 38 क्वेश्चन आते हैं और 76 मार्क्स के वो होते हैं। तो उस पहले सेशन में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये पहला सेशन। इसके 38 क्वेश्चन आते हैं और 76 मार्क्स के होते हैं। बात करें दूसरे सेशन की, तो दूसरे सेशन में 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, राजस्थान की राजनीति दोस्तों, इसके 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के। बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, तो सामान्य अंग्रेजी और हिंदी, इसके 22 क्वेश्चन आते हैं और 44 मार्क्स के होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की,
तो अगले सेशन में मानसिक क्षमता और तर्क, इसके 45 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के दोस्तों। बात करें लास्ट सेशन की, तो लास्ट सेशन में बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 और मार्क्स की जो संख्या होती है वो 300, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के होंगे दोस्तों बात करता है वेतन यानी कि सैलरी की। अगर आप पटवारी बन गए तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पटवारी को ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए सैलरी मिलती है। पटवारी की सैलरी 5,200 से 20,200 ग्रेड पे में निर्धारित है, यानी कि मिनिमम 5,200 मिलती है। इसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं और ये सभी भत्ते जोड़कर लगभग 25,000 रुपए होते हैं। अलग अलग राज्यों में पटवारी की सैलरी अलग अलग होती है। वहीं मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में मैक्सिमम पटवारी की सैलरी 25,000 होती है। दोस्तों पटवारी की कितने वेतन होते हैं इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों पटवारी की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है पटवारी बनने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछे कि बेस्ट बुक कौन सी है और उस कमेंट में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं अमेजोन से। वो बेस्ट बुक जो भी पटवारी बन चुके हैं उनसे सजेशन मांग के मैंने वो बुक को सिलेक्ट किया है। तो किस किस को चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा जैसे ही आप कमेंट करोगे। और साथ ही दोस्तों आपको और कौन सी भर्ती के बारे में जानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।